औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अरसला रसूलहू बिल अव्वलीन वल आखिरीन व अहसा कुल्ल शैइन फी इमामिन मुबीन। सुम्मा स्वलातु व सलामु अला मुहम्मदिन व अहले बैतिहि त्वय्यबीन त्वाहिरीन अल-मासूमीन। अम्मा बादु फ़क़द क़ाल अल्लाहु तआला व तबारक फ़ी कलामिहिल मुबीन व फ़ुरक़ानिहिल मुस्तबीन। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नमा अइज़ुकुम बिवाहिदतिन फ़क़ूमू लिल्लाहि मस्ना व फ़ुरादा। सलवात बर मोहम्मद व आले मोहम्मद। ये सूरह सबा की एक आयत तिलावत की है आपके सामने। इरशाद हो रहा है अपने हबीब से कि इन लोगों को कह दो, इन्नमा आइज़ुकुम, बात सिर्फ इतनी है कि आइज़ुकुम बिवाहिदतिन, मैंने ज़्यादा बातें नहीं करनी है, बस एक वाज करना है, सिर्फ एक वाज, एक नसीहत करनी है। कौन कह रहा है? खुदा कह रहा है। किससे कह रहा है? अपने हबीब से कह रहा है कि इनको बस एक ही नसीहत करो, अन तकूमू लिल्लाह, कि तुम क़याम करो, खड़े हो जाओ अल्लाह के लिए, मसना, दो दो करके, व फुरादा, और एक एक करके। यानी नसीहत सिर्फ एक ही है कि अल्लाह के लिए एक एक करके खड़े हो जाओ और दो दो करके खड़े हो जाओ। क्या मतलब? कि ये एक नसीहत इतनी अहम है कि इसके होते हुए बाकी नसीहतों की जरूरत नहीं रहेगी। इमाम मोहम्मद बाकिर अलैहिस्सलाम से पूछा गया कि मौला, वो एक नसीहत है क्या? आपने फरमाया कि अल्लाह ने अपने हबीब से कहा, और मैं कोई गल नहीं करनी, एक कोई गल करनी है। जिवें तुहाडी पंजाबी विच भी है, बंदे दा पुत्र होवे ना, बस एक ही गल करनी है तो ये तू मन लेनी है जी, ए न मनी तो कोई न मनी, इस तरह कहते हो ना। तो अब एक नसीहत करनी है, खुलो जाओ अल्लाह वास्ते, दो दो करके, एक एक करके। तो मासूम से पूछा गया कि वो नसीहत क्या है और किसके लिए एक एक करके, दो दो करके खड़े हो जाएं। इमाम मोहम्मद बाकिर अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि इससे मुराद ये है कि इन्नमा आइज़ुकुम बिवाहिदतिन, यानी आइज़ुकुम बिविलायत अली इब्न अबी तालिब, कि एक नसीहत जो मैंने तुम्हें करनी है, जिस पे तुमने अमल जरूर करना है, वो अली की विलायत है, बस इसी पे अमल कर लो। आइज़ुकुम बिवाहिदतिन अन तकूमू लिल्लाह मसना फुरादा, अली की विलायत के लिए एक एक करके खड़े हो जाओ और दो दो करके खड़े हो जाओ। सवाल ये है, ये खिताब है पैगंबर से और इसका इजहार गदीर में हुआ। पैगंबर भी एक था और इमाम भी एक था, और इजहार विलायत के लिए इमामत भी खड़ी हो गई और रिसालत भी खड़ी हो गई। और पैगंबर ने एक होके खड़े होके कहा, दूसरे का हाथ पकड़ा, मुसन्ना का लफ्ज भी है, वाहिद का भी है। एक ने दूसरे का हाथ पकड़ा तो एक के बजाय दो हो गए। एक ने दूसरे का हाथ उठाया और फरमाया, मन कुन्तु मौला हो फ़अलियुन मौला, और मजमे से अली अली की आवाजें बुलंद हो गई। अल्लाह कहता है अली की विलायत के लिए खड़े हो जाओ, और मौलवी कहते हैं नहीं जी बैठ जाओ। आज भी मजमे में यही माहौल होता है कि जब अली का नाम आता है तो मजमे में मोमिन खड़े भी हो जाते हैं और हाथ भी बुलंद करते हैं। वो कोलो नहीं कर दे, एक तो अपनी माँ दे दूध की गवाही पे देंगे ना जनाब, दूसरा रसूल की उस
जो मंजर था ना गदीर का, उसको ताजा करते हैं। सलावत पर मोहम्मद वाले मोहम्मद। मेरे भाई देखिए, ये सामने घर है, सारे घर शिया सुन्नी दोस्तों के आबाद रहे, शाद रहे। घर बहुत बड़ा, अभी पीर साहब अजहर शाह साहब वो मुझे ले गए थे मकान में, मकान दिखाया, अल्लाह सब सादात के घर आबाद शाद रखे, मोमिनीन के भी। नया घर था, तो मैंने देखा इतना बड़ा घर, घर में घर तो बड़ा था लेकिन दरवाजा छोटा था। कितना बड़ा घर था लेकिन घर की निस्बत दरवाजा छोटा होता है। और फिर दरवाजा हम देखते हैं, दरवाजा बड़ा होता है, उसमें ताला छोटा होता है। और फिर ताला बड़ा होता है, चाबी छोटी होती है। लेकिन बात यह है, बड़ा मकान हो, बड़ा गेट हो, बड़ा ताला हो, छोटी चाबी हो, अगर चाबी गुम हो जाए तो आप अपनी मिल्कियत वाले मकान में दाखिल नहीं हो सकते। यह है इतना अहम मसाला। सवाल है कि निक्की जई चाबी वड्डे जाए मालिक नू परेशान कर देंदी है। तवज्जो है। अब कहेंगे कि यार एक छोटी सी चाबी इतनी अहमियत क्यों है? सुने, एक जुमला मोतरिजा है, समझाने के लिए कर रहा हूं। कुरान मजीद कितनी बड़ी किताब है, सारे का खुलासा अलहम्द में है। अलहम्द कुरान के मुकाबले में छोटी है और अलहम्द का खुलासा बिस्मिल्लाह रहमान रहीम में है। अलहम्द के मुकाबले में बिस्मिल्लाह छोटी है और बिस्मिल्लाह के मुकाबले में बे छोटी है और बे के मुकाबले में नुक्ता छोटा है। अब मौला अली फरमाते अनन नुक्ता तो तहतलबा, तुम छोटा समझते रहो लेकिन याद रखो मेरे बगैर बे कोई नहीं, बे के बगैर अलहम्द कोई नहीं, अलहम्द के बगैर कुरान कोई नहीं। तुम अहमियत मालूम हुई ना, वो नुक्ता नुक्ता नहीं है, उस नुक्ते में सब कुछ आ गया है। मोबाइल की सिम में आप सब कुछ मान लेते हैं, उस नुक्ते में कुछ नहीं मानते। बस मैं कुछ कहना चाहता हूं कि चाबी जो है वैसी ही अहम है जिस तरह के कुरान के लिए बे अहम है और बे के लिए नुक्ता अहम है। ऐसा ही है। उसूली काफी खोले, बाब दायमुल इस्लाम, हदीस नंबर 5, इमाम मोहम्मद बाक़िर इस्लाम फरमाते हैं बुनियल इस्लाम अला खमसिन, इस्लाम की बुनियाद 5 चीजों पर है। अस्सलात व ज़कात व सौम वल हज वल विलाया, नमाज है, रोजा है, हज है, ज़कात है और विलायत है। तो ज़रारा ने पूछा अय्युहुना अफ़ज़लो, कि नमाज भी वाजिब है, रोजा भी वाजिब है, हज भी वाजिब है, ज़कात भी वाजिब है और विलायत भी वाजिब है, तो इनमें अफजल कौन है? आपने फरमाया ज़रारा अल विलायत अफजलो मिनहुन्ना, विलायत उन चारों से अफजल है। तवज्जो रहे, 4 वाजिब है ना और विलायत उनसे अफजल है। अब मौलवी की मेहरबानी मुलाहिजा फरमाइए, जो 4 वो वाजिब है ना, उन वाजिबों से विलायत अफजल है। तो जो 4 हैं वो वाजिब हो गए, जो अफजल है वो मुस्तहब हो गया। सुनिएगा, मासूम से पूछा गया क्यों अफजल है? आपने फरमाया लिअन्नहा मिफ्ताहुन्ना, इसलिए कि विलायत जो है उन 4 की चाबी है। इन चारों से उसकी उनकी अहमियत बनती, 4 की अहमियत तो चाबी से बनती है। और वल वलियो दलीलुन्ना,
और वली जो है नमाज की भी रहनुमाई करता है, हज की भी करता है, ज़कात की भी करता है, उन चारों की वली रहनुमाई भी करता है। और विलायत जो है ये चाबी है। अब सुनिएगा, 4 चीजें हैं कयामत के दिन, खैर दीन मेहर दीन चलेंगे, सामने हूरें नजर आएंगी, महल नजर आएंगे, जन्नत की खुशबू नजर आएगी, महसूस होगी। अब ये वास्कुटों में 50 स्टेशन होंगे, नमाज का, रोजे का, हज का, जिहाद का। इधर से पर्ची ले ली, इधर से पर्ची ले ली, इधर से पर्ची ले ली, 50 स्टेशनों से राहदारियां ले ली। अब जा रहे हैं, निगाह उधर है कि भाई हमारा इस्तेकबाल करने के लिए बेकरार हैं जन्नत वाले हूरें। दूसरे फरिश्ते, एक मर्तबा ऊपर से आवाज आ जाएगी कांधे पे खैरदीन साहब के और मेहरदीन के, वक़िफ़ूहुम इन्नहुम मसऊलून। अभी खड़े हो जाओ, कहां जा रहे हो, अभी तुमसे कुछ पूछना है। अब हमने कहा कि भाई इसे क्या मालूम कौन मुराद है। अल्लामा इब्ने हजर मक्की ने सवाए के मोरिका में वाज़े तौर पर फरमा दिया, वक़िफ़ूहुम इन्नहुम मसऊलूना अन विलायत अली इब्न अबी तालिब। रोको, अगर अली की राहदारी पास है तो पार कर दो, वरना अगर काम कर दो। ये विलायत की अहमियत है, इसके जरिए से बाकी अमाल कबूल हैं। अब मौलवी के न माने, मौला की माने। मेरे रब ने फरमाया हदीस कुदसी में आया, लाओ अकबलो अमल आमिल मिनहुम इल्ला बिल इकरार बिविलायत अली इब्न अबी तालिब व बिविलायत बिनबुव्वत अहमद रसूली। हदीस कुदसी जिसमें जिब्रील भी दरमियान में नहीं आ सकता। तवज्जो मेरी तरफ रहे, मैं किसी आमिल का अमल कबूल नहीं करूंगा। तवज्जो मेरी तरफ रहे, मैं किसी का अमल कबूल नहीं करूंगा मगर अली की गवाही के साथ, उनकी विलायत की गवाही के साथ और रसूल की रिसालत की गवाही के साथ। खुदा कह रहे मैं कोई अमल कबूल नहीं करना अली दी विलायत इकरार तो बगैर। अब मुझे बताएं, नमाज अमल है या नहीं है? अगर अमल है और अल्लाह कह रहे मैं कबूल ही नहीं करना अली दी विलायत तो बगैर, अब जिसमें हौसला है वो अली की विलायत के बगैर नबी उसको कबूल कर ले। अल्लाह मेरे कहना मैं कबूल नहीं करना, मौलवी कहना सरवात पर मोहम्मद वाले मोहम्मद। मेरे भाई, मौला अली की विलायत वो अहम मसला है। मैं हैरान हूं, एक साहब आपको समझाने के लिए, उसने वो रोजे कभी नहीं रखता था जी, कभी रोजा नहीं रखा उन्हें, और इफ्तारी डट के करता सी, अपना सहरी डट के करता सी जी, तो रोजा कभी भी नहीं रखा जी। तो उनसे पूछा गया जनाब रोजा तो आपने कभी रखा नहीं, तो ये इफ्तार सहरी जो है ये डट के क्यों करते हैं जी? मगर तेरा की ख्याल है हुण मैं वो वाजिब भी छड़ देता, और तेरे कहण थे ए मैं सुन्नत भी छड़ देवा, एक कदी नहीं हो सकता। अब मैं दाद दूं उस आदमी को कि वाजिब तो चढ़ गया, सुन्नत तो पक्का रहे ना, अब मैं उसको दाद दे दूं या इस मौलवी को दाद दे दूं कि वो वाजिब छोड़ गया, सुन्नत पे तो पक्का रहा। और ये मौलवी जो है अली की विलायत को न वाजिब मानता है न सुन्नत मानता है। खैर ये अपने नसीब की बात है, माफ करना। मौला अली की विलायत हम बहस कर रहे हैं वाजिब है, कोई कहता है सुन्नत है, कोई कहता है नमाज में दाखिल है, कोई कहता है नमाज में खारिज है। मौला अली ने फरमाया क्या दाखिल खारिज की बहसों में लगे हुए हो, नमाज में आना चाहिए नहीं आना चाहिए। आपने फरमाया सुने, ये दाखिल खारिज की बहसें छोड़ें, अना सलातुल मोमिनीन, मैं मोमिनीन की मुकम्मल नमाज हूं। तुम कहां मुझे जुज बना रहे हो और क्या कर रहे हो? और आयतुल्लाह खुमैनी ने सिर्फ सलात में लिखा मौला अली का ये फरमान
कि अना सलातुल मोमिनीन व अना सियामुहुम, मैं मोमिनों का की मुकम्मल नमाज हूं और मैं मोमिनों का रोज़ा हूं। अब बात कहते हैं नहीं यार खुमैनी साहब कोई उन्होंने मुकल्लिद है कोई नहीं है। भाई मुकल्लिद है लेकिन इमाम का तो मानने वाला है ना, फरमान तो इमाम का नकल किया उन्होंने। सुनिएगा, अगर आप इस तरह नहीं मानते तो मैं तो मुनाजिर हूं, खादिम हूं आले मोहम्मद का, उस दर का। तो मैं कुरान से साबित करता हूं कि अली नमाज है, नमाज की असल है और असल नमाज है। सूरह बकरा खोलें, मेरे खालिक ने फरमाया, सूरह बकरा में आया वस्ताईनु बिस्सब्र वस्सलात, सब्र से मदद मांगो और नमाज से मदद मांगो। इन्नहा लकबीरतुन इल्ला अलल खाशीन, नमाज से मदद मांगना खाशीन के अलावा दूसरों को बड़ी दुश्वार है, बड़ी उनके लिए मुसीबत है। और इसकी तफसीर बातनी यह है, पढ़ें अपनी किताबें, बिहार उठा लें, तफसीर उठा लें, बुरहान उठा लें, सब में लिखा है कि सब्र से मुराद रसूल खुदा हैं और नमाज से मुराद अमीर अल मोमिनीन हैं। अगर कोई नहीं ए नमाज है, चलो थोड़ी मन लेने, ए नमाज तो तहारत दी मोहताज है, ए नमाज तो वजूदी मोहताज है, ए नमाज तो क़याम कूद रुकू सजूद और तस्बीह और दरूद मोहताज है। तो जो खुद मोहताज है वो हमारी मदद कैसे करेगी? जैसे मालूम हुआ नहीं, ये नमाज वो है जो मुश्किल कुशा है। जब भी तो कहा कि इस नमाज से मदद मांगो, और वो नमाज मौला ने फरमाया इससे मुराद मौला अली की जात है। और इन्नहा लकबीरतुन इल्ला अलल खाशीन, खाशीन के अलावा इस नमाज को कोई बर्दाश्त नहीं कर सकता। बस एक इशारा दे रहा हूं कि जब मौला अली की आमद हुई ना खाने काबे में और रहले रिसालत आगे हुई और कुरानी नातक ऊपर आ गया, तो कहा कुछ जानते भी हो मेरे गवाह बन के आए हो? क्या रसूल अल्लाह, अव्वल तो मेरा तुझ पे सलाम है। या रसूल अल्लाह, अस्सलाम वालेकुम या रसूल अल्लाह, ये मौला अली की सुन्नत है। ये जो कहा जाना अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, ये पहला कलमा है जो मौला अली ने काबे में अदा फरमाया है। अब जो मुखालफत करता है वो अली की भी करता है, वो खुदा की भी करता है। खैर, तो वहां कहा मैं आदम के सहीफे सुनाऊं, नूह के सुनाऊं, इब्राहिम के सुनाऊं, मैं तौरात सुनाऊं, जबूर सुनाऊं, इंजील सुनाऊं, मैं कुरान सुनाऊं? अभी कुरान तो नाज़िल नहीं हुआ था। उस वक्त का सब किताबों से थोड़ा थोड़ा सुना दें। और जब कुरान की बारी आई, आपने फरमाया कद अफलहल मोमिनून अल्लज़ीना हुम फी सलातिहिम खाशिऊन, कामयाब हो गए वो मोमिन जो खाशिऊन है, जो खाशे हैं। और यहां क्या आया है कि अली को नमाज मानना उनको बर्दाश्त होगा जो खाशे होंगे। और अली मौला ने वहां कह दिया कि कद अफलहल मोमिनून, कि कामयाब हो गए मोमिन। और रसूल ने तस्दीक की कद अफलहु बिका, ए अली कामयाब नहीं होंगे मगर तेरे विलायत के जरिए से कामयाब होंगे। सलवात पर मोहम्मद वाले मोहम्मद। बस मेरे भाई, चूंकि हमारा खिताब शिया सुन्नी दोनों के लिए होता है, ये दोनों बाजू हैं इस्लाम के, जो दरमियान में फ़र्क लाना चाहते हैं उनको समझें। ये मजलिसें इत्तेहाद के लिए हैं, ये इत्तेफाक के लिए हैं, ये प्यार मोहब्बत की को बढ़ाने के लिए हैं। क्या सहाबा 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 को नहीं मानते? भाई सहाबा जिनको मानते हैं उनको तो मानो। हम नमाज क्यों पढ़ते हैं? अल्लाह की कुर्बत के लिए। रोजा क्यों रखते हैं? अल्लाह की कुर्बत के लिए। हज क्यों करते हैं? कुर्बतन इल्लाह। अब्दुल्लाह इब्न अब्बास जो रसूल का अजल तरीन सहाबी है, तर्जुमानुल कुरान है, मौला अली उनके उस्ताद मौला अली का वो शागिर्द है, जब मरने लगा तो यही कहता ना कि ऐ अल्लाह, जिस कुरान का मैं मुफस्सिर हूं उसके सदके, मेरी साहबियत के सदके, जिस खानदान से ताल्लुक रखता हूं उसके सदके। उन्हें यह नहीं कहा, सब मौजूद थे। अल्लामा तबरी ने रियाजुन नजरा में लिखा, क्या कहा कि मैं ये अमल कर रहा हूं। कौन सा अमल? अल्लाहुम्मा इन्नी अतकर्रबु इलैका बिविलायत अली इब्न अबी तालिब। ऐ अल्लाह,
मैं तर्जुमानुल कुरान भी हूं, मैं 14 उलूम भी जानता हूं, खानदान कुरैशी भी मेरा हिस्सा है, मैं अली का शागिर्द भी हूं, मैं सहाबी भी हूं, सब मर्तबे एक हैं। अब सख्त मुश्किल का वक्त आ गया है, मैं असले नमाज से मदद मांग रहा हूं। क्या कहा? मैं वास्ता देता हूं अली की विलायत का, मुझे बख्श दे। सलवात बर मोहम्मद वाले मोहम्मद। बस आखिरी बात, वो भी सहाबी थे, वही जज्बा होना चाहिए। क्या हुआ? जनाबे रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक सहाबी ने दावत दी खाने की। खाने के पर सरकार दो आलम हसनैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम को भी साथ ले गए। तवज्जो मेरी तरफ रहे। वहां खाना खिलाया, खिलाने के बाद हुजूर खरामा खरामा तशरीफ ला रहे हैं। सहाबी हुजूर को नहीं देख रहे, हुजूर के कदमों को देख रहे हैं और मुसलसल देख रहे हैं। हुजूर को अपने मंजिल पे पहुंचाया और कदमों को देखते रहे। अब हुजूर ने कहा, ऐ सहाबी, ये मेरे कदमों को तू क्यों देखता रहा है जी? या रसूलल्लाह, मैं मन्नत मनी सी कि सरकार दो आलम मेरी दावत आवणगे ना, तो मैं उनके हर कदम के बदले में एक एक गुलाम को आजाद करूंगा। तो मैं कदम गिनता रहा ताकि कमी बेशी मुझसे न हो, लिहाजा मैं आजाद करूंगा। और उसने आजाद किए। ये है सहाबी जो रसूल के कदमों पर गुलाम आजाद करता है। हसनैन भी घर आए, मां को सलाम किया और कहा, कमाल का सहाबी है, हमें खाना भी बहुत अच्छा खिलाया, नाना को भी और हमें भी, और एक एक कदम के बदले में एक एक गुलाम आजाद किया। बीबी ने दुआ दी जनाब ज़हरा ने। उसके बाद मौला हुसैन ने फरमाया, अम्मा इजाजत है कि किस बात की? मैं भी अपने नाना को खाने की दावत देना चाहता हूं। अगर आप हुक्म दें तो मैं ये काम करूं। आपने फरमाया, बहुत अच्छी बात है, दावत दें। तो उस वक्त मौला हुसैन ने, तवज्जो मेरी तरफ रहे, मौला हुसैन ने दावत दे दी सरकार को कि नाना आप आएंगे ना मेरी दावत पर? कि क्यों नहीं आऊंगा बेटा, मैं ज़ुमरे अंबिया में फख्र करूंगा कि मैं वो हूं कि हुसैन मेरा मेजबान था। मौला हुसैन ने दावत की। माहिब सियाम था, इफ्तारी की दावत थी। दावत के लिए जब तशरीफ लाए दर ज़हरा पर, तो देखा वहां जिब्रील खड़े थे। हुजूर ने पूछा, है जिब्रील, तेरा आना कैसे हुआ? कि या रसूलल्लाह, आपको साहबी ने दावत दे दी और एक एक कदम के बदले में उसने मन्नत मानी थी कि मैं गुलाम को आजाद करूंगा। अब यहां हुसैन ने दावत दी है, अल्लाह ने मन्नत मानी है कि रसूल जब हुसैन की दावत पे आएगा तो एक एक कदम के बदले में 70 हजार हुसैन के मानी गुनाहगार जो हैं उनको बख्शा जाए। तो मैं वो कदम गिनूंगा और एक एक कदम के बदले में 70 हजार हुसैनियों को जो गुनाहगार होंगे बख्शा जाएगा। अल्लाह ताला जिन में शुमार किया गया हमें भी उनमें शुमार फरमाए, ये मजलिस कबूल फरमाए। बस मुख्तसर कर रहा हूँ मेरे भाइयों दोस्तों, देखो हमारी सांसें चल रही हैं और खुदा करे अहले बैत की मोहब्बत में इस तरह चलती रहें। ऑक्सीजन आती है, कार्बन डाइऑक्साइड जाती है, एक से ज़िंदगी बढ़ती है, एक से रूह खुश होती है। तवज्जो है ना? और कोई सांस बगैर रज़ाए खुदा के नहीं चल सकती, ये तो आप मानते हैं ना? कोई सांस भी अल्लाह की रज़ा के बगैर, अगर अल्लाह न चाहे सांस बंद, अगर अल्लाह चाहे सांस चले, तो रज़ाए खुदा के बगैर सांस नहीं चल सकती। लेकिन शब हिजरत रसूल ने कहा, अली मेरे बिस्तर पे सो जाओ।
सो गए कि या रसूल अल्लाह आपकी जान बच जाएगी, आपकी सांसें बच जाएगी। आपने फरमाया बच जाएगी, कि लो मैं हाजिर हूं। और आप सजदे शुक्र में गिर गए कि मेरी सांसों की वजह से रसूल की सांसें बच जाएंगी। तवज्जो मेरी तरफ रहे। हुआ क्या? रसूल बच गए, अली वहां सो गए, और उनका सोना इतना कीमती था कि आम कोई कीमत न लगा सका। अल्लाह ने अपनी रजाएं दे दी अली को। सांस तो कोई बगैर रजा के चलते नहीं है खुदा के। अल्लाह ने अपनी रजाएं अली को दे दी। अब जो भी सांस लेगा वो अली की रजा से लेगा। अब हम अली की रजा की मदद के मोहताज हैं। रज़ी अल्लाह कहने वालों, तुम लाखों को रज़ी अल्लाह कहो, रज़ी अल्लाह का मस्दर अली है। जब तक ये राजी नहीं, वो राजी नहीं, और कोई रज़ी अल्लाह नहीं बन सकता। सलवात पर मोहम्मद वाले मोहम्मद। बस मोहतरम, मौला अली ने हुज्जत खुदा को बचाया और अल्लाह की रज़ाएं ले ली। क़यामत तक क्या बदला मिला? रसूल हुज्जत खुदा थे, उन्होंने एक हुज्जत को बचाया, रज़ाएं मिल गई खुदा की सारी। मुझे कहने दीजिए सैयदो मोमिनो, जो एक हुज्जत को बचाए तो सारी रज़ाएं अल्लाह की उसकी हो गई, तो जो दो हुज्जतों को बचाए, सुनेंगे? एक ऐसी शख्सियत है जो अली की ज़ीनत है, जिसको ज़ैनब कहा जाता है। अल्लाह अकबर। उन्होंने एक नहीं दो हुज्जतों को बचाया। इमाम ज़ैनुल आबिदीन को भी बचाया और इमाम मोहम्मद बाकिर को भी बचाया। जब भी जालिमों ने उनको शहीद करने की कोशिश की, बीबी आगे हो गई कि ये नहीं, मैं हाजिर हूं। तो बाबा ने एक हुज्जत को बचाया था, खुदा की सब रज़ाएं उसकी हो गई। बेटी ने दो हुज्जतों को बचाया। अब मुझे बताओ कि ज़ैनब का क्या मकाम होगा? लेकिन खुदा की कसम, ये ज़ैनब जो दो हुज्जतों को बचा गई, कूफे में जब आई, और ये तो है ना कि वस्तईनु बिस्सब्र वस्सलात, असले नमाज से मदद मांगो, और वो अली की जात है। अब जनाब ज़ैनब जब आई थी, कभी अली की बादशाही में तो कनातें लगी हुई थी, बापर्दा होके आई थी। जब दोबारा आई तो हाथ आसमान की तरफ, निगाहें झुकी हुई हैं, और कहा मदद करो मेरे बाबा। शाम की मंजिल तो मैंने बर्दाश्त, कूफे की तो बर्दाश्त कर ली, मदद करो मेरे बाबा कि शाम जाती हूं, बरह नसर सुए बलवाए आम जाती हूं। मौला मदद कर, शाम की मंजिल बड़े सख्त है। और जब शाम में आई, हुजूम में आम में ज़हरा की बेटी बेरिदा आई, लबे सज्जाद पे आई तो मरने की दुआ आई। अब सज्जाद क्या करे? अल्लाह अकबर। मैं अर्ज करता हूं, यहां मकुआने में एक सैयद पेश नमाज था, उसके भाई से नालायकी हो गई, तो पुलिस आई, उस सैयद पेश नमाज को पकड़ लिया, वैगन में ले गए। पूरा देहात इकट्ठा हो गया और वैगन को क्या हम नहीं जाने देंगे, हमारी गैरत गवारा नहीं करती, हमारा पेश नमाज और सैयद, तुम उसे ले जाओ, इसके भाई की बात है, इसको नहीं ले जा सकते। अरे ये तो सैयद मर्द है, आज भी उम्मती सैयदों की तौहीन बर्दाश्त नहीं करते। हाय मेरी जुबान जल जाए, आज इस सैयद पर गैरत आई, ज़हरा की बेटी पे। शाम के बाजार में किसी को गैरत नहीं आई कि सैयदा को कैदी बना के न ले जाओ, बदमाशों की भीड़ है, बचाने वाला कोई नहीं।
अल्लाह अकबर। जब शाम की गलियों में, हर गली में अहले बैत को फिराया गया, एक गली में आवाज उठी कि जिस जिसने अली से बदले लेने हैं, आज ज़ैनब का कोई नहीं रहा, अब्बास शहीद हो गया, अकबर शहीद हो गया, कासिम के सेहरे लुट गए, जिन्होंने बदले लेने ले लो, आज ज़ैनब का कोई नहीं रहा। सैयदो मोमिनो, जालिमों ने गरम पानी फेंका, जालिमों ने पत्थर फेंके। सुन सकेंगे, जब कोई शय फेंकी जाती है तो हाथों से मुंह को बचाया जाता है, हाथों से हटाया जाता है। आए बीवियों के हाथ यहां थे, पत्थर बरस रहे थे। जब उस भीड़ में बीवियां 2 कदम आगे जाती थी तो 4 कदम पीछे हट जाती थी। सैयद सज्जाद पूछते थे, अम्मा, फूफी अम्मा क्यों पीछे हट गई? आपने फरमाया आगे भीड़ है, ऊपर से पत्थर है। सुन सकोगे, उस वक्त इतने पत्थर बरसाए गए अजरे रिसालत के लिए। खुद उस रावी कहता है कि जो अहले बैत के फर्द थे, इतना खून उनके चेहरों पे आया कि एक दूसरे को पहचान न सके। अल्लाह अकबर। जिनके लिए अजर रिसालत का कहा गया था, अहले बैत को इस मंजिल में पहुंचाया गया कि वो पहचाने नहीं गए। और सज्जाद भी ये कह रहे थे, या रब कोई मिल जाए न पहचानने वाला। सज्जाद ये दुआ मांग रहे थे, सारी बातें छोड़ता हूं, आज सबको मौला जियारत नसीब करे। शाम की बीबी को की जियारत, उस जंदान की जियारत आप करेंगे, देखेंगे कि कितना जुल्म किया गया था। जंदान में बस आखिरी जुमले हैं, जंदान में बीबियां कैद हैं, कोई पुरसाने हाल नहीं है। सुन सकेंगे, अल्लाह तशकत कतलनी, अल्लाह तशकत कतलनी। छोटे छोटे बच्चे कहते थे भूख ने मार दिया, हाय प्यास, हाय प्यास। तो उस वक्त वहां के शाम की एक बीवी आई, उसको दिल में तरस आया, खाना ले आई, पानी ले आई। बीवी जिसे इजाजत मांगी, बीवी के सामने रखा। आपने फरमाया, ए शाम की औरत, इसे वापस ले जा, इन सदक़ता अलैना हराम, सदका हम पर हराम है। वो बीवी जवाब में बोली, मैंने यही कहा ना कि अहले बैत को कोई पहचान नहीं सका, इतना जुल्म किया कि पहचान ही खत्म कर दी। बीवी खाना ले आई, पानी ले आई, बीवी ने रोक दिया, सदका हराम है। उस वक्त नहीं बीबी, ये मैं सदका नहीं लाई, मैंने मन्नत मानी है कि अगर वो पूरी हो जाए मैं देती रहूंगी मन्नत तब तक। कि क्या मन्नत मानी है कि मैं जब छोटी थी मुझे फालिज की बीमारी हो गई, मैं मदीने के रहने वाली हूं, सब हकीम तबीब इलाज कर गए, आजिज आ गए। मेरी मां मुझे जनाब ज़हरा के पास ले गई कि मैंने बच्ची सही तुझसे लेनी है। या बीवी के पास मेरी बच्ची बैठी थी, या एक मर्तबा एक शहजादा आ गया जिसका नाम हुसैन था। बीबी ने फरमाया, हुसैन इस बच्ची पर रहम करो, इसका ख्याल करो। हुसैन आए, मेरे बदन पे हाथ फेरा, मैं सही हो गई, मैं तंदुरुस्त हो गई, मैं खुश हो गई। उसके बाद किस्मत का करना यह हुआ कि मेरी शादी शाम में हो गई। बस ये आखिरी जुमले हैं, मैं शाम में आ गई। अब मुझे पता चला है कि कैद खाने में कैदी हैं और बड़े नेक कैदी हैं। मैं चाहती हूं कि उनसे दुआ कराऊं, और दुआ यह है कि मुझे अपने सरदारों की ज़ियारत हो जाए। अल्लाह अकबर। मैं कैसे बयान करूं सैयदो मोमिनो कि तेरे सरदार कौन है? कि मेरी सरदारनी का नाम ज़ैनब है, मेरे सरदार का नाम हुसैन है, उनके बेटे का नाम अकबर है, उनके बेटे का नाम
नाम ज़ैनुल आबिदीन है। उस वक्त बीबी ने कहा, ए बीबी, अब मन्नत न दिया कर, तेरी मन्नत पूरी हो गई है। क्या वो कैसे पूरी हो गई? चेहरे से बाल हटाए, पहचान जिस ज़ैनब के लिए दुआएं कर रही थी वो तेरे सामने बैठी है कैदी बन के। अल्लाह अकबर, मैं ज़ैनब हूँ, ये रुकैया है, ये उम्मे कुलसूम है। कहा भैया हुसैन किधर गए? वो शहीद हो गए। अब्बास किधर गए? बाजू कट गए। अकबर कहाँ गए? उनके सीने में बर्छी लगी। कासिम कहाँ गए? सहरे लुट गए। सुना है एक छोटा शहजादा आया था, कहा उसका दूध तीरों से छुड़ाया गया। या ये सुनना था? बीबी मातम करते करते बेहोश हो गई। अल्लाह अकबर, खुदा करे कोई शरीफ बेवतन न हो, बेवतन हो जाए, कैदी न हो। अगर कैद हो जाए तो पहचाना न जाए। उस बीबी ने तो नहीं पहचाना, लेकिन माओ को बच्चे बड़े प्यारे होते हैं। बस ये आखिरी जुमले हैं। एक बीबी का बताया गया कि जिंदान के पास रात को रोती है। सैयद सज्जाद ने कहा कि जब वो बीबी आए, ए दरबान मुझे बता देना। रात का वक्त हुआ, वो बीबी करीब आई। उस वक्त कहा कि सज्जाद, वो बीबी आ गई है। कहा मैं ना महरमों से नहीं मिलता, दूर से बात करूंगा। उस वक्त जब करीब गए तो बीबी के अल्फाज थे, ए मेरे दिल के मेवे हुसैन, ए मजलूम हुसैन। उस वक्त कहा गया कि ये हुसैन की कुछ लगती है। खुदा की कसम मुख्तसर करूं, दरवाजे पर वो बीबी बुलाई गई कि मेरे पुप्पी अम्मा से बात करो। जब दरवाजे पे आई तो देखा, उस वक्त बीबी ने कहा, ए बीबी तेरा बड़ा शुक्रिया, शाम में किसी ने मुझे सलाम नहीं किया, मेरे हुसैन को किसी ने याद नहीं किया। उस वक्त कहा, बेटी पहचान, मैं कोई और नहीं, मैं तेरी माँ ज़हरा आ गया हूँ। कि माँ तू मेरी माँ ज़हरा है, मैं तुझे पुरसा देती हूँ। बीबी ने कहा, मैं भी तुझे पुरसा देती हूँ। माँ जब आप दुनिया से गई थी मैं बहुत छोटी थी, मेरी उम्र कम थी, मैंने चेहरा आपका पूरी तरह नहीं देखा था। खुदा के लिए बाल चेहरे से हटाएं, निकाब हटाएं, मैं तेरे चेहरे की ज़ियारत करूंगी। सुन सकोगे? बस ये आखिरी जुमला है। औलाद वालों, जब बीबी ने चेहरे से बाल हटाए, नकाब हटाया, देखा तो मुंह पर खून लगा हुआ था। अम्मा ये खून कैसे? आपने फरमाया ये तेरे भैया हुसैन का खून है। ये कौन चेहरे पे लगाया है? कयामत के दिन बाबा से कहूंगी, बाबा जिसको मैंने चक्कियां पीस पीस के पाला था, ये मेरे हुसैन का हाल कर दिया है। वसैलमुल्लज़ीना ज़लमू अय्यमुन कलबिन यनकलिबून। सामने यहीं पे तशरीफ़ रखे। अब लंगर का वक्फा होगा और वो सिर्फ 20 मिनट का वक्फा, 20 से इंशाल्लाह ज़्यादा नहीं होगा। आप